वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको रीडिंग या वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। और जिस किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लेनी है, तो मेरी सारी सर्विसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। गाइस, मैं किसी तरह का व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं देती, तो कमेंट सेक्शन में बहुत फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जो टॉक थ्रू टैरो के नाम से आपको मैसेज करते हैं, तो आप ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट कर दें, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग है और आप लोगों के ऑप्शंस स्क्रीन पे आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं उनकी वर्तमान भावना आपको लेकर या करंट फीलिंग्स क्या है। पहले तो ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपके अलावा कुछ ऐसे सिचुएशंस में उलझे हुए हैं जहाँ से इनको निकलने में कुछ और दिन या कुछ हफ्ते नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी बातों को छुपाना पसंद करते हैं और ये अपनी ट्रू पर्सनालिटी लोगों के सामने नहीं रखते। वैसे ये पर्सन बहुत सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, दोस्त बहुत होंगे, लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाना, नए लोगों से इंटरेक्शन करना, ये सब इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अभी आपका पर्सन जो है आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, अंधेरे में है। आपकी बहुत सारी यादें इस पर्सन को हर दिन इस तरह से याद आती हैं जैसे वो अभी बीता हुआ कल ही है, जैसे वो कल की ही बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे रीयूनियन भी करना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों की बात नहीं हो रही और ये पर्सन ना परेशान है। ये पर्सन जो हैं अभी अपनी ज़िंदगी में किसी की गाइडेंस लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो इनसे उम्र में बड़ा हो, स्पिरिचुअल हो, हाईली एक्सपीरियंस्ड हो। शायद इनको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, बट उस फैसले को ये खुद ही पोस्टपोन कर रहे हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आप इस पर्सन से टोटली अपने आप को डिटैच कर लो। इनको ना आपका जो प्यार है वो बांध कर रखा हुआ है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको एक इंस्पिरेशन भी मानते हैं। उनको लगता है कि आप इनको ना समय समय पर ना मोटिवेट करते रहते हो। आपको देखकर उनके अंदर एक अजीब सा जुनून, पावर, कॉन्फिडेंस फील होती है कि अगर आप इनकी लाइफ में सारी उम्र रहोगे तो वो हमेशा ही अपनी लाइफ में चीयरफुल, हैप्पी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्योंकि इनको ना रिलेशन में अक्सर लोगों से या तो धोखा मिला है या इनको लोगों से वो नहीं मिला जो ये चाहते होंगे। अंदर से आपका पर्सन ना इमोशनल है लेकिन बाहर से एक सख्त नारियल की तरह है। अब आपने एक नारियल यानी कि कोकोनट देखा होगा कि बाहर से कितना रफ एंड टफ लगता है और अंदर से वो नारियल कितना ज़्यादा पानी से भरा हुआ, मोम जैसा टेंडर, बहुत ही जेंटल एंड बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आपका जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में ना खुश नहीं है। इनके सारे कार्ड्स ना ऐसे हैं जैसे ये कोई दुखी पर्सन है जिसने ना
बहुत सारे दुखों का जो रीज़न है वो खुद ही क्रिएट किया है। इनको किसी बाहरी इंसान ने दुख नहीं दिया, इन्होंने अपनी सोच से, अपनी खुद की गलतियों से या अपने खुद के एक्शन से, जो भी इन्होंने कर्म किए हैं आपके लिए और जो इन्होंने कर्म दूसरों के साथ किए हैं, कहीं ना कहीं वो कलेक्टिवली इस पर्सन को लाइफ में एक के बाद एक ऐसे टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे चैलेंज दे रहे हैं जहाँ से इनको लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी है निकलने में। तो अब ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनको एक ऐसा पर्सन लाइफ में चाहिए जो इनको गाइड करे। ये भी हो सकता है पिछले कई हफ्तों से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में बेचैनी मुझे क्लियर दिख रही है। या तो ये सोए नहीं हैं, रात भर जाग रहे हैं, काम का लोड है, या फाइनेंशियल कोई स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, क्योंकि मुझे इनके फाइनेंशियल स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है ये स्ट्रगल अभी रीसेंट टाइम्स में स्टार्ट हुआ हो, या ये कोई नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, या ये कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पर इनको बहुत सारे आइडियाज़ और प्लान्स क्रिएटिवली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ भी ये ना अपने आप को पिछले कुछ हफ्तों से बड़ा ही डिससेटिस्फाइड और अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे हो सकता है कि वजह आप हो, कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या आपको हमेशा इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है और मतलब के लिए याद किया है। तो कहीं ना ये पर्सन कर्मों की मार झेल रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब इनकी जो राशियां निकली हैं यहाँ पर, सन, मून, राइजिंग और वीनस में है अर्थ एलिमेंट की राशि, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। और एयर एलिमेंट में है लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। ये कुछ गिनी चुनी राशियां निकली हैं, और ये राशियां उन लोगों के पार्टनर की हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आज इस रीडिंग में फीलिंग्स आई हैं, एनर्जीज आई हैं, और इस पर्सन की करंट सिचुएशन आई है। ठीक है, तो ये पर्सन कोई एक्शन जल्दी भी ले सकते हैं, क्योंकि अब इनको आपके सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, और ये सहारा इमोशनली इनको चाहिए, फिज़िकली भी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेंटली रूप से भी इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। दोनों में फायरी अट्रैक्शन है, काफ़ी हॉट मानते हैं आपको, आपका पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज इनको इम्प्रेसिव भी लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। और अगर इन्होंने रिसेंटली आपको ऑनलाइन कहीं पे स्टॉक किया है, सोशल ऐप पर जहाँ पर आप आते हो, इनको मालूम है कि आप इस ऐप के ऊपर डेली आते हो। ये भी पॉसिबल है कि किसी फेक अकाउंट या आईडी से इन्होंने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो पिछले कुछ दिनों में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए ये अगले 11 दिनों में या 28 दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, चाहे तो ये ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे, या आप ही के शहर में हैं तो मिलने भी आ सकते हैं। दूसरे किसी शहर में हैं तो कम से कम इनको
6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं कि वो आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आए। तो ये रही आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज़ के साथ और उनके एक्शन के साथ। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी है, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। ठीक है, क्लेम करें, क्योंकि क्लेम करने से ही आप लोगों की एनर्जीज चैनल से कनेक्ट होंगी। और एवरी टाइम जब भी मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखती हूँ तो आप लोगों की एनर्जी ही टैरो कार्ड्स में आती है। तो जो लोग चैनल से जुड़ते नहीं हैं उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा टैरो में नहीं आती। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं होती और वो बताना भी ज़रूरी है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से, और उसका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लगा हुआ मिल जाएगा। तो फ़िलहाल मैं विदा लूँगी आपसे और अगले ऑप्शन की तरह बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशन में ईगो, एटीट्यूड, इस वजह से आई हुई दरार को दिखाते हैं। मतलब ईगो के कारण ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा, बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स को क्लैश करते हैं। जैसे सूर्य प्लैनेट जो है, सन प्लैनेट, वो वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही ईगोइस्टिक प्लैनेट के रूप में माना जाता है, क्योंकि सन जो है वो किसी के आगे झुकता नहीं है। सन एक रॉयल प्लैनेट है और एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हीट कैरी करता है, उसमें गर्मी बहुत है। तो जो सन प्लैनेट है इस पर्सन के चार्ट में, इनको ईगो बहुत दे रहा है, ये ईगो में आ रखे हैं और ईगो के कारण ये आपको आगे से, यानी कि खुद जाकर सॉरी कहना, खुद जाकर माफ़ी मांगना या आपको मनाने से खुद को रोक रहे हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके चार्ट में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं जो इनके प्लैनेट्स के साथ ना 1-7 एक्सिस पे होने के कारण क्लैशेस हो रहे हैं। कभी कभी हमें रिलेशन में ना स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा रिलेशन बड़ा ही रोमांटिक होता है, लवी डवी होता है। हम एक दूसरे को जानने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है। मतलब एक उत्सुकता होती है जानने में कि सामने वाले इंसान के जीवन में क्या चलता है, वो कैसा इंसान है, उसका प्यार को लेकर क्या नज़रिया है, वो ज़िंदगी को क्या देखता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इस रिलेशन में अगर आया है या आई है तो वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। क्या हम आगे चलकर शादी करेंगे, क्या हमारा आगे कोई फ्यूचर है। तो ये क्वेश्चंस और ये डाउट्स हर इंसान के मन में जब नया रिश्ता होता है, नया रिलेशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस आना ना बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका ये रिलेशन आगे बढ़ा, मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशन में काफ़ी विलन आ गए। विलन ये थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन है, जिन्होंने आज ऑप्शन 2 चुना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिलेशन में इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, या ये फैमिली से इतना डरते हैं कि उनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ ये जा नहीं पाएंगे और आपको ये अपनी लाइफ में बिना किसी कमिटमेंट या ऑफ़र के कितना टाइम रोक कर रखेंगे। तो ये इस बात से डरे हैं।
और बाकी के लोग यहाँ पर वो हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जिनकी शादी ऑलरेडी कहीं हुई है, उनके खुद के बीवी बच्चे हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आपके लिए। शुरू में तो उन्होंने कुछ बातें आपसे झूठ बोली, लेकिन जब ये रिलेशन सीरियस हो गया आपकी तरफ से तो आपने इनसे कमिटमेंट चाहा जो ये नहीं देना चाहते। और मेरी रीडिंग जो होती है ना, वो सीधी होती है। मैं कोई घुमा फिरा के रीडिंग नहीं देती कि मैं वीडियो 2 घंटे लंबा कर दूं, नहीं। जो आपके कार्ड्स में नज़र आता है वही बताती हूँ। कुछ लोगों को सच सुनना अच्छा लगता है, वो सुनेंगे। जिनको सच नहीं सुनना, वो कोई और ऑप्शन सुन सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, फ़िलहाल नहीं देना चाहते। आगे चलकर इनका मन बदल जाए या आप लोगों के ग्रह बदल जाए, वो एक अलग बात हो सकती है। क्योंकि ये रीडिंग जनरल भी है तो सारी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, ऑलराइट। लेकिन घबराइए नहीं, कुछ लोगों में फैमिली है, तो अगर ये फैमिली को कन्विंस करते हैं, मनाते हैं, तो ये रिलेशन आगे शादी में बदल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पार्टनर सपोर्ट नहीं दे रहे, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें फैमिली है, कोई लव ट्रायंगल नहीं है। ज़्यादातर 80% के लिए तो फैमिली के कार्ड्स ही निकले हैं। लव ट्रायंगल वालों की एनर्जी सिर्फ 15-20% नज़र आ रही है। तो ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते रहते हैं, लेकिन ये खुद से मैसेज नहीं करते क्योंकि इनमें ईगो बहुत है। ये पर्सन ऐसे भी हैं जिनको ना पसंद नहीं है कि कोई इनको कंट्रोल करे या कोई इनको डोमिनेट करे, और ये थोड़े ना अपने ही ख्यालों में खोए रहने वाला इंसान है। मतलब जब मन होगा तो आपके साथ इतना रोमांटिक बात करेंगे और आपको स्पेशल फील कराएंगे। कभी कभी तो इतना ज़्यादा आपसे गहरी बातें दिल की करते हैं जो आपको एक अपनापन देती हैं। और कभी कभी बिल्कुल आपसे उखड़े उखड़े से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, कितने कितने दिनों तक अवॉइड करते हैं। कॉल मैसेज खुद नहीं करेंगे, ना ही ब्लॉक करेंगे। कभी कभी ब्लॉक करके भी अनब्लॉक करके दोबारा वेट आप ही का करते हैं। तो थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है और मुझे थोड़ी मिस्टीरियस भी लग रही है। इनके नाम का लेटर यहाँ पे भी निकला है, हो सकता है आपको ये एक हिंट दे दे, क्योंकि जब भी ये छोटे छोटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस रीडिंग में निकलते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि आपको ना ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इस तरह के मेरे पर्सन हैं। लेकिन सारी बातें सभी से भी रेजोनेट नहीं करती, उसके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। और डिटेल्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला नाम का जो लेटर है वो है लेटर Q, VW J C M O K H R I L F और लास्ट यहाँ पर है लेटर P। तो ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट निकला है। आपसे रेजोनेट हो जाए तो ठीक है, और बिल्कुल नहीं होता तो डोंट वरी। वीडियो की एनर्जी और जो रीडिंग आपने शुरू से अभी तक सुनी है, अगर वो आपसे रेजोनेट हो रही है तब आपके लिए ये रीडिंग डेफिनेटली गाइडेंस के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो सारी ही निकली हैं, क्योंकि मुझे सारी राशियाँ नज़र आ रही हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और इनका जो अगला एक्शन होगा वो अगले 3 दिनों से लेकर
21 दिनों में कभी भी हो सकता है। तो फिलहाल आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और आप इस रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जान लेते हैं गाइस। पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप लोगों में नेगेटिविटी बहुत है और वो आपके पर्सन के कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये नेगेटिविटी किस बात की है? आप लोग या तो डर गए हो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगा दिए हैं, पूरा ज़ोर लगा दिया है, ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा, बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। आप इमोशनली भी बहुत टूट चुके हो अंदर से, भावनात्मक रूप से ना आप कमज़ोर पड़ गए हो। आपको लगता है कि आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पर्सन पर विश्वास करके। कुछ लोग आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और ये रिलेशन आपका इस वजह से भी सफ़र कर रहा है क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी और से मिलते हैं, किसी और से इनका रिलेशन है और ये किसी और में टाइम देते हैं। और कहीं ना कहीं ये शक भी आपका सही है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है। और जिन लोगों का पर्सन उन्हीं के शहर में है, उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना पूरी तरह से इस कनेक्शन में कमिटेड नहीं है। ये और लोगों से भी बात करते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ भी नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी चीज़ें ना इस रिश्ते में हाथ से बाहर चली गई हैं गाइस। आप लोग या तो इनके लिए हीलिंग करवाओ या अपनी भी हीलिंग करो। जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते, जिनको लगता है कि रीडिंग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप इनके लिए उपाय करो क्योंकि ये रिलेशन ठीक नहीं होने वाला बहुत जल्द। इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। इसमें अगले 4 महीने से लेकर 8 या 9 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा चीटिंग और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये कोई कार्मिक कनेक्शन स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। सिर्फ यहाँ पे 30% लोगों के लिए चांस है कि इनसे आपका ये कनेक्शन ठीक होगा। 70% लोगों के लिए तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स दिखा रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हैं गाइस। आपको ना बहुत झूठ बोलते हैं। एक ही टाइम पर 2 या 3 लोगों से इनका रिलेशन है और हो सकता है ये फिज़िकली भी बहुत एक्टिव हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं लोगों से और नए से नए लोगों के साथ फिज़िकली क्लोज आने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना वो आपके कार्ड्स में निकला है। कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो और मैरिज इन्होंने छुपा रखी है। और कुछ लोगों में ये नेगेटिविटी ना किसी थर्ड पर्सन के कारण है। कोई थर्ड पर्सन है, कोई ब्लैक मैजिक करवाया है या कोई ऐसी सिचुएशन इस पर्सन और उस इंसान के बीच में है जो ये ख़त्म नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब कोई ऐसी एनर्जी लाइफ में एंटर कर जाती है ना तो वो खुद से नहीं जाती, उसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि खुद से उपाय करके ब्लैक मैजिक दूर हो जाएगा, फिर वो सालों साल बैठे रहते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक अपने आप से नहीं जाता। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो, दिन में जितने मर्ज़ी पूजा पाठ कर लो, जितना मर्ज़ी दान पुण्य कर लो, बहुत साल लग जाते हैं उस ब्लैक मैजिक को कम्प्लीटली लाइफ से जाने में। और बहुत लोग तो उस प्रोसेस के बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि बस बहुत उपाय कर लिए, अब छोड़ दो। तो मुझे इस पर्सन के इरादे भी ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे गाइज। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नीकी कार्ड्स मिल रहे हैं कि ये पर्सन ना मौके से भाग खड़े होते हैं और जब
मौका संभाल लेते हो आप, तब ये वापस आ जाते हैं। तो प्यार ऐसा नहीं होता कि किसी को झूठ बोलकर रिलेशन सालों साल चलाना, और जब सामने वाले को आपकी असलियत पता लग जाती है तो आप उसको सफाई देने के लिए या क्लैरिटी देने के लिए इतने बहाने बनाते हो, इतना झूठ बोलते हो कि सामने वाला फिर विश्वास करने लग जाता है कि हाँ, अगर वापस आए हैं तो शायद अब छोड़कर नहीं जाएंगे, बट ये फिर चले जाते हैं। तो अभी मैं इनके लिए जो देख रही हूँ, ये आएंगे तो सही आपकी लाइफ में, बट इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं गई। ये फिर भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका बॉन्ड अलग लेवल का है। लेकिन अब आपको सोचना है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो दूसरे इंसान को भी छोड़ नहीं रहे और आपको भी लेट गो नहीं कर रहे। काफ़ी मनी माइंडेड है। कभी कभी गुस्सा अचानक आता है और अचानक ठंडा भी हो जाता है। अपने आप में बहुत ज़्यादा इनको ईगो है, और आपकी कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स इनके पास अगर पड़ी हैं या कोई वॉइस नोट पड़ा है, तो ये उसको कभी कभी जब ये बहुत अकेले होते हैं या इनको लगता है कि ये इस रिलेशन में कुछ भी कर नहीं पा रहे, अब वो क्यों नहीं कर पा रहे, या तो ये मैरिड हैं ऑलरेडी या इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, इस वजह से ये मजबूर हैं, या जो लोग अनमैरिड हैं जिनमें कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर इनकी फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है, इशू है, जिसके कारण ये कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है जब बात शादी पर आएगी तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा या माहौल इतना ख़राब हो जाएगा जो ये संभाल नहीं पाएंगे। तो उस डर से भी ये कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, और ये इन एंड आउट इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप इनको शादी के लिए बार बार पूछते हो तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना ही आपको रखने का कोई जवाब है, ना ही आपको पूरी तरह से छोड़ने का कोई जवाब है। तो ये अभी एस्केपिस्ट एनर्जी में है, मौके से भाग रहे हैं, बचते बचा रहे हैं, और मिलने तो आपको आएंगे लेकिन किसी कमिटमेंट या ऑफ़र के साथ नहीं आएंगे। सिर्फ आपका इनके साथ रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में, ये उस वजह से आएंगे। तो जो भी रीडिंग में आता है ना, वो प्योरली एंजल्स की गाइडेंस होती है। टेलीपैथी आप लोगों में स्ट्रॉन्ग है, शायद ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। सोलमेट वाले यहाँ पे सिर्फ 20% लोग ही है, बाकी तो यहाँ पे सारे मुझे कार्मिक दिख रहे हैं 70-80%। ट्विन फ्लेम जर्नी पर यहाँ कोई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन से डील कर रहे हो तो आप कोई दूसरा ऑप्शन चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आज ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कोई कार्ड नहीं निकला। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो इनके साइन जो हैं सन मून राइजिंग में, फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ एलिमेंट में वर्गो, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर स्ट्रॉन्ग है, मीन और कर्क राशि। और एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक हैं जिनकी आज इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जीज निकली हैं। इनका जो अगला एक्शन है वो गाइस 4 दिनों से लेकर 4 हफ्तों में कभी भी आ सकता है। ठीक है, और ये पर्सन ना ट्रस्ट वर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सुनने में बुरा लगता है तो मुझे माफ़ करिए, बट जो सच है वो सच बाहर आकर ही रहता है। तो ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा मत करना इस पर्सन पर। हो सकता है आपको दोबारा मैनिपुलेट करें और आपसे रीयूनियन करें। तो फ़िलहाल इतना ही गाइस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके क्लेम ज़रूर करें, और इसी तरह
चैनल पर नए से नए वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रीडिंग को क्लेम कर लो एंड वीडियो को लाइक दे दो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो है ऑप्शन 4। तो सबसे पहले ऑप्शन 4, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वर्तमान भावनाएं। आपके कार्ड्स ना बहुत स्वीट एंड रोमांटिक हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मैं ये भी बता दूं, आप में से कुछ लोगों का या तो अभी आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है या आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा है, क्योंकि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए या कुछ सरप्राइज़ देने के लिए। और अभी कुछ घंटों से, जो अभी पास्ट में कुछ घंटे गुजरे हैं, ये तब से अभी तक आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। सारे कार्ड्स ना थिंकिंग के हैं, सोचने के, विचारने के, बार बार पुरानी बातों को सोचना, नई प्लानिंग करना, कुछ ऐसा इनकी एनर्जीज में मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक लव मैसेजेस भी चैनल्ड हुए हैं, बहुत अच्छे मैसेज निकले हैं। अभी तक किसी भी ऑप्शन में चैनल्ड मैसेज नहीं आए थे, बस आपके ऑप्शन में आए हैं। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन काफ़ी रोमांटिक लोगों का लग रहा है मुझे, या वो लोग जिनको प्यार पे बहुत भरोसा है। और आपकी एनर्जीज़ भी बहुत अपलिफ्टिंग नज़र आ रही हैं। इस पर्सन को आपसे एक वाइब्रेशन ऐसी मिलती है जो उनके विचारों को भी सकारात्मक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। और इनका एनर्जी लेवल भी बहुत गज़ब का हाई हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, जब हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये पर्सन तो मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये हमें कभी बोर नहीं फील होने देता, या ये ऐसी है जिसकी बातें मेरे चेहरे पे मुस्कान लाती हैं। तो ये सब आपके पर्सन आपके बारे में ना सोचते रहते हैं, और अभी पिछले कुछ घंटों से कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये इमोशनल भी हैं आपके लिए और ये पैशनेट भी हैं। तो एक अच्छा कॉम्बो नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों का इस कनेक्शन में। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं आपके। पहला लव मैसेज है यहाँ, आई एम मिसिंग योर स्वीट वॉइस, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये मैसेज बड़ा ही स्वीट है। आपकी शायद स्वीट वॉइस ने इस पर्सन पे जादू चला दिया है। आपकी आवाज़ इन्हें बहुत मीठी लगती है। शायद आपकी आवाज़ में कोई ऐसा अट्रैक्शन है, या आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड करती है जिसकी स्वीटनेस इनको आपसे बात ना करने के बावजूद भी याद है। कुछ लोगों की बातें इतनी अच्छी होती हैं, उनका बात करने का टोन, उनका लहज़ा, उनका वॉइस क्वालिटी, या वो जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें बड़ा स्वीट एंड ब्यूटीफुल लगता है। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो हमें उनके गुस्से में भी प्यार नज़र आता है। तो आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू हो सकता है। और अगर आप एक मेल हो तो आपका बात करने का तरीका बहुत ही पॉइज्ड होगा, काम होगा, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो सकते हो आप, या उनको ऐसा फील होता है आपसे बात करके कि वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत एनर्जीज़ एकदम बैलेंस्ड हो जाती हैं उनकी। और जितना भी गुस्सा आपके पर्सन के मन में चल रहा होता है, जब आपसे बात हो जाती है वो गुस्सा छू मंतर हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये किसी भी इंसान की, कि उसकी बात करने से दूसरे का गुस्सा, दर्द, दूसरे की कंप्लेंट्स ख़त्म होती हैं। और ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली बातें तो होने वाली हैं। चाहे ब्लॉक किया है, चाहे आपने इन्हें अपने से दूर कर रखा है ताकि आपकी वैल्यू इनको समझ आए, तो कहीं ना कहीं वो समझ आ रही है और आपके पास आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। उसके बाद अगला मैसेज है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई विल नेवर गोइंग टू हर्ट यू अगेन। वाओ, वो कह रहे मुझ पर विश्वास करो, मैं दोबारा तुम्हारा कभी भी
दिल नहीं दुखाऊंगा या हर्ट नहीं करूंगा। तो जिन लोगों में ट्रस्ट के कारण ये रिश्ते में दिक्कत आ रही है या सेपरेशन आ गया है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक बार मुझे दोबारा भरोसा कर लो, अब की बार मैं तुम्हारा विश्वास भी जीतूंगा और तुम्हें हर्ट भी नहीं करूंगा, आपके दिल को नहीं दुखाऊंगा। तो डेफिनेटली किसी अच्छे इरादे से, पॉजिटिव थॉट के साथ ये इस रिलेशन में वापस आ रहे हैं। वापस आने का मतलब ये होता है गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि वापस आना मतलब कि सबका सेपरेशन ही हो रखा है, सब लोग एक दूसरे से ब्रेकअप में चले गए हैं या सब ने कांटेक्ट तोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। वापस आने का मतलब ये भी होता है, चाहे आप इनके साथ रोज़ बात करते हो, ये पर्सन एक नई एनर्जी में आ रहे हैं। एक इंसान अपना पिछला सब कुछ ख़त्म करके, जैसा वो पहले आपके साथ हुआ करता था या हुआ करती थी, जैसे आपसे लड़ना, आपसे दूर चले जाना, आपके साथ बातों को क्लियर ना करना, बीच में रिश्ता तोड़ने की बात करना या कई कई दिनों तक दूरियां बना लेना। तो जब मैं कहती हूँ वापस आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अपनी अपनी सिचुएशन में कि मेरा तो सेपरेशन नहीं है, फिर वापस कैसे आ रहे हैं। तो एक नया इंसान बनकर वापस आ रहे हैं, एक नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं, एक न्यू माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते में बैलेंस बनाना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है, सामने वाले को उसकी फ्रीडम भी देनी है, उसकी खुशियों की मुझे अब चिंता भी करनी है कि उसकी कहाँ पे खुशियाँ हैं, कहाँ पे वो मुझसे बोर फील करता है या करती है। तो मतलब सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी उतना ही सोचना, जिससे हमारा रिश्ता बैलेंस में आ जाए, खुशियाँ वापस आ जाए, प्यार बढ़ जाए, भरोसा कायम हो और आगे चलकर ये ब्यूटीफुल कनेक्शन ग्रो भी करे और किसी मंजिल तक भी पहुँचे। तो ये थॉट उनको आपसे अब फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, मैं थक चुका हूँ इस सेपरेशन पीरियड से, प्लीज़ कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमें कभी अलग ना होना पड़े। मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे इन कमियों पर मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए, मैंने आपको रीडिंग में खुद ही बताया था कि ये पर्सन एक न्यू माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, एक नया बदलाव लेकर आना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो नए बदलाव के साथ आएँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, आप उन्हें माफ़ कर दो, आप उनकी पुरानी छवि जो बनी है, पुरानी इमेज जो आपके दिमाग में बनी हुई है कि ये तो चेंज नहीं हो सकते, आप उस माइंडसेट से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये अपने आप को बदल रहे हैं। तो अब मेरे सामने इनके राशियां निकली हैं यहाँ पे, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। मुझे ऑलमोस्ट सारी ही राशियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस। फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए शायद कुछ सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सरप्राइज़, आपके किसी फ्रेंड से ये बात कर रहे हैं या उनसे आपके बारे में कुछ पता करा रहे हैं ताकि ये आपको कोई सरप्राइज़ दे सकें। कुछ भी हो सकता है सरप्राइज़, गिफ्ट भी हो सकता है, एक छोटा सा सॉरी का मैसेज भी हो सकता है या एक आई लव यू का मैसेज भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये सरप्राइज़ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट, शादी या आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन मैं कभी भी कोर्ट मैरिज के लिए आप लोगों को सजेशन नहीं देती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे चोरी छुपे कोर्ट मैरिज करने की बात बोल दें कि हम कहीं पे शादी कर लेते हैं, बाद में फैमिली को बताएंगे, या कुछ ऐसा थॉट भी इनके दिमाग में चल रहा है। शायद ये आपसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं
टॉक थ्रू टैरो चैनल के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी आता है वो जनरल गाइडेंस है। किसी को प्रोवोक नहीं किया जा रहा है कि आप जाके कोर्ट मैरिज ही करो, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो कोई भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाएं और शादी जैसा डिसीजन पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही कराएं। फैमिली को कन्विंस करके, फैमिली को मनाकर, परिवार की प्रेजेंस में, परिवार के सहयोग से कोई ऐसा डिसीजन लें। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। यदि आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ महसूस करते हो तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।